सो हम यहाँ पर नए चैप्टर से स्टार्ट ले रहे हैं। और जो ये नया चैप्टर हमारे पास है ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो भी डिस्कशन हमारी होगी वो चाहे केपी के लेवल पर आप देखते हैं या फेडरल के कोर्स में आप देखते हैं या पंजाब के लेवल पर आप चेक करते हैं या बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं, बलूचिस्तान है, ठीक है, और सिंध है। सो उसमें जितने भी हमारे पास प्रोविंशियल या फेडरल के कोर्सेज हैं, तो उसमें से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए मटेरियल जो है मैं यहाँ से पिक करूँगा। और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि मतलब ये वीडियोस जो हैं ये एक स्पेसिफिक बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो कॉन्सेप्ट्स इस तरह से इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कि इंशाल्लाह सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर फील होगा कि ये बिल्कुल उनकी बुक से ही ये टॉपिक पिक किया गया है। बिकॉज जनरली टॉपिक्स हमारे तकरीबन सारे सेम ही हैं। कुछ चैप्टर्स में कुछ एक दो क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट जो हैं प्लस माइनस हो गए हैं। प्रीवियस चैप्टर जो था दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो मेन फोकस था दैट वाज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पर चूँकि मैं अपने इस लेक्चर का स्टार्ट इस वर्ड से करूँगा, करंट, ठीक है। तो अगर आप करंट के बेसिक मीनिंग पर जाते हैं सो ये बताता है क्या चीज़ फ्लो के बारे में। सो बेसिकली द चैप्टर विच वी जस्ट फिनिश्ड, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो चैप्टर हमारे पास था, इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से अब जब यहाँ पर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आ गए हैं सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। और फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होनी चाहिए है ये हमें क्लियर होना चाहिए है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेट से जिस तरह हम चार्जेस की बात करेंगे, सो चार्जेस अगर हमारे पास क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो करने के लिए उनकी ऑलरेडी एक ऐसी स्टेट हमारे पास होनी चाहिए है जिसमें किसी हद तक वो फ्री हों, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब उनको हम फ्री कंसिडर करेंगे और उसके बाद उन पर कोई हम फोर्स अप्लाई करेंगे, वो फोर्स ज़ाहिर है कहाँ से उन पर अप्लाई होगी, थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्जेस को जो फ्री कंसिडर हम कर रहे हैं इनको क्या करवाएगी, इनकी फ्लो में इनकी हेल्प करेगी, ठीक है। अब बात आ जाती है स्टेडी करंट की, ठीक है, या स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल हमारे पास जो मतलब होगा वो ये होगा कि फ्लो ऑफ चार्जेस कांस्टेंट, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसमें कोई भी वेरिएशन ना हो, ठीक है। तो वेरिएशन वाला पॉइंट जो है वो आपके पास अवेलेबल ना हो। और वो वेरिएशन जो है दोनों तरह की वेरिएशन, ना तो मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और ना ही डायरेक्शन में। हाँ ये है
कि बाद में फिर हमें कुछ सिचुएशंस में ऐसी फीलिंग आएगी, या मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें हम देखेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड में हम अपनी मर्ज़ी से उसके चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर बार बार हम इस चीज़ का नाम ले रहे हैं चार्जेस का। सो ये पॉइंट अभी क्लियर करना है कि ये जो नेचर ऑफ चार्जेस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ये क्या पॉजिटिव चार्जेस होंगे या नेगेटिव चार्जेस होंगे, ठीक है। तो अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मेटल्स में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उनके आयोनिक उनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से, ठीक है, और उन बॉन्ड्स की वजह से आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के फ्लो के थ्रू करंट डेवलप की जा सकती है। और चूंकि यहाँ पर पिछले केस में हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, तो ज़ाहिर है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है कि ये हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज की भी अलाउंस कर दी है और नेगेटिव चार्जेस की भी अलाउंस कर दी है, ठीक है। तो इस फिगर में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सटर्नल जो सर्किट है हमारे पास, ठीक है, इसमें अब आप देखें कि उसमें आपको ये जो रेड वायर नज़र आ रही है, मेटालिक वायर, इसमें हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शो किए हुए हैं विच आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। सो ये एक तरह से मेटल्स वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। और इसी तरह से जो सेल है, सेल का जो इंटरनल ये वाला पोर्शन है इलेक्ट्रोलाइट, इसमें आप देख रहे हैं ये वाइट वाले जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, दीज टू, इनको आप देख सकते हैं ये। सो ये आप नेगेटिव जो है ये यहाँ पर इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, ये आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, और ये वाला जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। सो इसमें आयंस जो है वो सेल में, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें इस चार्जेस की डिसोसिएशन हो रही है। पॉजिटिव आयंस जो हैं दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। सो ये आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों शामिल हैं, इन दोनों बिहेवियर को, मतलब चाहे वो मेटल का है या इलेक्ट्रोलाइट का है, दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर इस फिगर में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर के केस में क्योंकि ये हमारे पास थर्ड केस आ जाता है, तो इसमें करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, और होल्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। होल्स की ज़्यादा डिटेल की तरफ हम नहीं जाते, लेकिन होल जो है वो सिर्फ एक वैकेंसी है, ठीक है, जो कि किसी इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ब्रेकिंग फिनोमेना से, कि इलेक्ट्रिक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उसमें वहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, तो उसकी वजह से जो वैकेंसी आपके पास बनती है, ज़ाहिर है उसकी नेचर को हम पॉजिटिव चार्ज से मेंशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों की वजह से हो सकता है। सो इस तरह से हम करंट को किस डिफाइन कर सकते हैं, दैट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू across any cross section
ऑफ द path ऑफ फ्लो, ठीक है, इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब पाथ ऑफ फ्लो आपके पास कोई भी हो सकता है। इसको फिर बस हम बाद में भी देखेंगे कि ये डिपेंड करेगा किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है, कि कौन सा साइड हाई पे है और कौन सा लो पे है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्रॉस सेक्शन नज़र आ गई, ठीक है, ये बात जहन में रखें। या हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एरिया पर यूनिट टाइम। सो पर यूनिट टाइम के लिए आपको फिर यहाँ पर जो इक्वेशन लिखनी होगी, दैट विल बी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है, जिसमें आई जो है ये इलेक्ट्रिक करंट होगा, क्यू ये चार्ज है, और टी जो है वो क्या है, सेकेंड, दैट इज टाइम। अब इसमें जो यहाँ पर कंडीशन दी गई है, इसमें हमने एक सिलेंड्रिकल शेप ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर हमने ये क्रॉस सेक्शन शो किया हुआ है, और इसमें हम ये नेगेटिव चार्जेस को क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हैं। सो इस तरह से हमें पर यूनिट टाइम जब हम इसका चेक करेंगे कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक हम करंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी सी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट से ये जितने भी चार्जेस यहाँ पर ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड जो है ये 5 कूलम्ब है, ठीक है, और ये 1 सेकंड में शिफ्ट हो रहे हैं। सो इस तरह से ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगी। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और भी सिंप्लीफाई कर दूं, सो ये 5 कूलम के बजाय इसको 1 कूलम कर दें, सो दैट विल बिकम 1 एम्पेयर। ए इज़ फॉर एम्पेयर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस तरह से अगर ये 5 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, सो आपके पास कितने एम्पेयर बनेंगे, 5 एम्पेयर करंट बनेगा। ये बात जहन में रहे कि कूलम जो है एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। सो इस लिहाज से एम्पेयर भी एक बड़ा यूनिट है। ये आपको पता होना चाहिए है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा यूनिट है। सो इस वजह से एम्पेयर भी आपको एक बहुत बड़ा यूनिट मिलेगा। और नॉर्मल केसेस में हम मिली एम्पेयर दैट इज़ 10⁻³ एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर 10⁻⁻6 एम्पेयर एंड समटाइम्स नैनो एम्पेयर का भी रेफरेंस यूज़ करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल केसेस में इस तरह देखा होगा कि किसी जगह पर किलो एम्पेयर, ठीक है, की टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी, ठीक है। सो मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा करंट भी होता है तो वो टेंस और हंड्रेड्स ऑफ एम्पेयर तक अप्रोच कर सकता है। बाकी केसेस में हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही होती हैं, मिली एम्पेयर है, माइक्रो एम्पेयर है या नैनो एम्पेयर। यहाँ पर ये पॉइंट भी मेंशन करना ज़रूरी है कि 2 तरह के हमारी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डेफिनेशंस होती हैं। एक है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। और मेनली जब आप मेटल में ये बात करते हैं तो ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और दूसरी तरफ आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कन्वेंशनल करंट, ठीक है, रिवायती करंट। और कन्वेंशनल करंट का आइडिया क्या है, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ये पहले से
फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड आइडिया था इलेक्ट्रॉन थ्योरी के डेवलपमेंट से पहले। सो ऑब्वियसली इसको ही एज ए कन्वेंशन पिक किया गया। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं, तो इस सर्किट में आप सिंपल देख सकते हैं, जिसमें हम इस बल्ब को ऑन करना चाहते हैं इस बैटरी सेल के थ्रू, जिसमें ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, या नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसमें ये जो रेड एरोज़ यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक करंट को शो करेंगे, ठीक है। और जो ब्लू एरोज़ मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, ये कन्वेंशनल करंट को शो करेंगे। एट द सेम टाइम यू डोंट नीड टू पुट दी बोथ दी एरोज एट सम इन अ सिंगल सर्किट, ठीक है, जहाँ से कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्लैरिटी के लिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या चाहे आप उसको कन्वेंशनल करंट समझें या इलेक्ट्रॉनिक करंट समझें। बेसिकली आपने एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, किसी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर इस बल्ब में आप इसको लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं मेनली, और साथ में इसके हीट में भी कन्वर्जन हो रही है। सो आई होप सो हमारा जो स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक करंट का आइडिया था वो यहाँ पर कुछ हद तक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पिक करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट इज़ द फिज़िकल मीनिंग ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका इम्पैक्ट जो है किसी इलेक्ट्रिक करंट पर किस तरह से पड़ता है या चार्जेस के फ्लो पर। थैंक यू।